दोस्तों, सुलक्षणा पंडित का बहुत ही पुरानी मैगज़ीन में दिया हुआ उनका एक इंटरव्यू है, जो आज मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लव नेवर डाइज, प्यार कभी नहीं मरता, और जो लोग इससे असहमत हैं, उनके लिए लेख पढ़ना बेहद ज़रूरी है। सुलक्षणा पंडित, शशि कपूर, शमी कपूर, मौत ने उनके हमसफ़र छीन लिए, लेकिन कोई भी चीज़ उन खूबसूरत यादों को नहीं छीन सकती जिन्हें वो संजो कर रखते हैं। सुलक्षणा पंडित कहती हैं, ये फिल्म उलझन के दौरान की बात है, जब मुझे संजीव कुमार से प्यार हो गया था। हमारे बीच एक बहुत ही शानदार तालमेल बन गया था। उन दिनों वो हेमा जी के प्यार में पागल थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो अपनी सभी समस्याओं को लेकर मेरे पास आते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं खुद को ये सोचकर दिलासा देती थी कि ये सिर्फ एक दौर है। एक बार जब वो इससे बाहर आ जाते, तो मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं उनके बारे में कैसा महसूस करती हूँ, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। मेरे सह कलाकार मुझसे कहते थे, सुलक्षणा, तुम वही हो जिसकी इस इंसान को ज़रूरत है, तुम उसकी ज़िंदगी बदल दोगी। सुलक्षणा पंडित आगे कहती हैं, फिर मैंने सुना कि हेमा जी और संजीव जी शादी करने वाले हैं। ये बात सच हो जाती अगर जीतू जी ने हेमा जी को प्रपोज ना किया होता। ये काफ़ी नाटकीय स्थिति थी। आखिरकार वो शोभा सिप्पी थी जो जीतू जी के साथ शादी के मंडप तक गई। हेमा और जीतू जी की शादी हो गई होती अगर शोभा ने अपने बचपन के प्यार पर अपना दावा ना जताया होता। उन्होंने हेमा जी से कहा, मैं 14 साल की उम्र से उनके साथ हूँ, वो सिर्फ मेरे हैं। संजीव जी और मुझ में बहुत सी बातें समान थी। वो मेरी तरह ही कर्क राशि के थे और एक बेहद भावुक इंसान भी थे। साथ में हमने कई फिल्मों में काम किया, वक्त की दीवार, चेहरे पे चेहरा, उलझन, अपनापन। हमने 7 फिल्मों में अभिनय किया। संजीव जी बुनियादी तौर पर एक अकेले इंसान थे। उनके भाग्य में शादी करना लिखा ही नहीं था। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शादियाँ स्वर्ग में तय होती हैं, और संजीव जी की शादी होना किस्मत में नहीं था। सुलक्षणा पंडित आगे कहती है, मैंने कभी किसी से उतना प्यार नहीं किया जितना उनसे किया। उस समय जब मैं उनके साथ जुड़ी हुई थी, उनके डॉक्टर ने मुझसे कहा था, इस आदमी की इतनी परवाह मत करो, मैं इसे जीने के लिए सिर्फ 2 साल दे रहा हूँ, लेकिन जब आपका दिल इसमें शामिल हो तो आप क्या कर सकते हैं। वो आगे कहती है, संजीव जी की सबसे बड़ी कमज़ोरी उनकी शराब थी। दिल के मरीज़ होने के बावजूद वो लगातार भारी मात्रा में शराब पीते रहे। ये एक खुले ज़ख्म पर तेज़ाब डालने जैसा था। किसी को उनकी मदद करने की उतनी परवाह नहीं थी। वो लगातार ऐसे लोगों से घिरे रहते थे, और यही वजह थी कि मैं उनकी मदद नहीं कर सकी। उनके दोस्त, जो खुद भी शराबी थे, उन्होंने उनका फ़ायदा उठाया। अगर मैं उनके साथ होती तो मैंने उनकी सारी बोतलें एक एक करके फेंक दी होती। सुलक्षणा पंडित आगे कहती हैं, संजीव जी की मौत के बाद मैं गहरे डिप्रेशन में चली गई। मैंने लगभग खुद को मार ही डाला था, लेकिन ये भगवान की इच्छा थी कि मैं ज़िंदा रही, और इसीलिए यहाँ मैं हूँ, अभी भी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। हालांकि मैं अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाई हूँ। उनका प्यार अनकहा ही मर गया। सुलक्षणा पंडित कहती है, मेरे पास बहुत सी खूबसूरत यादें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी आधी ज़िंदगी अपने नायकों का इंतज़ार करने में बिता दी। ज़िंदगी चलती रही। मेरी सभी अभिनेताओं के साथ बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन जीतू जी और विनोद खन्ना मेरे लिए बहुत खास थे। शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं पागल औरत हूँ, इसलिए कहूँगी, मैं जीतू जी से भी प्यार करती थी। उनसे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। मुझे याद है, एक दिन वो मेरे मेकअप रूम में आए और मुझसे कहा, सुलक्षणा, मैं शादी कर रहा हूँ। मैं लगभग बेहोश होने वाली थी। उस पल तक मुझे उनके लिए अपनी भावनाओं का एहसास नहीं हुआ था। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि जहाँ तक जीतू जी का सवाल था, वो सिर्फ बचपना और पॉसेसिवनेस था। हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। शोभा और वो दोनों ही मेरे लिए बहुत कीमती है। एक और इंसान
जिसे मैं सच में बहुत पसंद करती थी, वो थे विनोद खन्ना। वो बहुत मासूम और वाकई एक अच्छे इंसान थे। राजेश खन्ना एक ऐसे अभिनेता थे जो लड़कियों में बहुत बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। उनसे मिलने से पहले मैं उन्हें पूरी दुनिया मानती थी, लेकिन जब मैं उनसे मिली और देखा कि वो लड़कियों में कितनी गहरी दिलचस्पी रखते हैं, तो मैं उन्हें उतना पसंद नहीं करने लगी। वो इकलौते ऐसे हीरो हैं जिनके लिए लड़कियों ने अपनी जान तक दे दी है। सुलक्षणा पंडित आगे कहती है, आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन लड़कियों के झुंड मेरे पास आते थे और उनसे मिलवाने की मिन्नतें करते थे। मैं उन्हें अपने कमरे में ले जाती थी, उन्हें फल खिलाती थी और उनसे कहती थी, तुम खुद को उनके लिए क्यों जला रही हो? वो एक इंसान है, भगवान नहीं। मुझे लगता है कि उनका जादू उनकी आवाज़ और उनकी आंखों में था, लेकिन वो एक बहुत ही घमंडी इंसान थे। दो अन्य अभिनेता जो मुझे सच में चिढ़ाते थे, वो है राज बब्बर और शत्रुघ्न सिन्हा। वो कहती हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे साथ कोई गंदी हरकत करने की कोशिश की, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से मैं आज भी उन्हें विलन के रूप में ही देखती हूँ। मैं उन्हें बुरे इंसानों की तरह सोचती हूँ। सुलक्षणा पंडित आगे कहती है, जिन दो लोगों ने मुझे बाल्टियाँ भर भर के रुलाया, वो थे डांस मास्टर कमल और देवयानी चौबल। देवयानी बहुत घटिया और झूठ लिखा करती थी। मैं गॉसिप पढ़ती थी और बाथरूम में बैठकर फूट फूट कर रोती थी। भगवान, कैसी औरत थी वो। कमल मास्टर मुझे एक अलग वजह से रुलाते थे। वो परफेक्शनिस्ट थे। हर बार जब उन्हें मेरे डांस स्टेप्स को परफेक्ट करना होता था, तो वो मुझ पर चिल्लाते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं हीरोइन बनने, डांस करना तो आता नहीं। सुलक्षणा पंडित कहती हैं, ये बात मुझे बहुत चुभती थी। मैं उनके गुस्से से डरती थी। मैंने उन फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था जहाँ कमल मास्टर डांस डायरेक्टर थे। आखिरकार जीतू जी ने मुझे समझाया और फिर मैं कमल जी के साथ काम करने में थोड़ी सहज हुई। सुलक्षणा पंडित आगे कहती है, संजीव जी की मौत के बाद मैं कभी भी अपने खोल से बाहर नहीं आ पाई हूँ। मैंने अपने कमरे के जोड़ने वाले दरवाजे को बंद कर दिया है और पूरे दिन बैठकर खूबसूरत फिल्में देखती हूँ, बेहतरीन संगीत सुनती हूँ और कविताएं लिखती हूँ। मैं एक बार फिर से ज़िंदगी और दुनिया का सामना करने की हिम्मत जुटा रही हूँ। मुझे माइक की भूख है, मैं गाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने ये भी तय कर लिया है कि जब मैं संगीत उद्योग में एकाधिकार को तोड़ दूँगी, तभी दम लूँगी। गायकी में हर किसी का अपना हिस्सा होना चाहिए। जब वे खुद को संतुष्ट कर लेंगे, तभी मैं एंट्री करूँगी। सुलक्षणा पंडित आगे कहती हैं, जब मैं छोटी थी तब मैंने लता जी और आशा जी से मुकाबला करने की कोशिश करके एक गलती की थी। वो देवियाँ हैं, सरस्वती का अवतार है। जब वो युवा थी तो वो किसी को अपने करीब नहीं आने देती थी। मैं हमेशा लता जी के गानों से मंत्रमुग्ध रहती थी। जब हम साथ गाते थे तो मैं निश्चित रूप से अपनी लाइनें भूल जाती थी। मैं उनकी गायकी से इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती थी तो वो संकेतों के साथ मेरी मदद करती थी। वो मेरी लाइनों से ठीक पहले मेरा हाथ पकड़ लेती थी, ये इशारा करने के लिए कि अब मुझे शुरू करना है। मेरी लाइनों के अंत में वो मेरे मुंह पर हाथ रख देती थी। वो हंसती थी और कहती थी, सुलक्षणा, तुम मेरा गाना मत सुनो, सुनोगी तो खुद की लाइन्स भूल जाओगी। आप मुझे दुनिया की सारी हीरोइनें दो, फिर भी मैं उनके मुकाबले लता जी को ही चुनूंगी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। सुलक्षणा पंडित कहती हैं, अब मैं फिल्मों में आने और गाने की भी योजना बना रही हूँ। मैं अभी भी अपने आत्मविश्वास की तलाश कर रही हूँ। एक बार जब मुझे वो मिल जाएगा तो मैं निश्चित रूप से वापस आऊँगी। मेरे पास फिल्मों के बहुत सारे ऑफ़र हैं। मैं उम्रदास भूमिकाएं करूँगी। उम्मीद और प्रार्थना है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊँ।